जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बस रात का समय है, काफ़ी टाइम हो चुका पर मेरे से रुका नहीं गया। ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनानी क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले देखा है कि चंदू चौहान को नज़रबंद किया गया है। आपको पता होगा जब धारा 370 हटाई थी तो JNK के नेताओं को नज़रबंद किया गया था। क्या जवान भी उस कैटेगरी में उस कैटेगरी में लगा दिए इस प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री का धुले महाराष्ट्र के अंदर कोई जो भी रैली थी या जो भी संबोधन संबोधन था उनका, उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने किया है या उधर के प्रशासन ने किया है किसी को पता नहीं है अभी तक। बट चंदू चौहान ने अपना न्याय मांगने के लिए एक न्याय यात्रा निकालने के लिए आवेदन दिया था, जिससे लोगों को पता लग गया कि वो प्रधानमंत्री जहाँ पे आएगा वहाँ पे न्याय मांगने जाएगा चंदू चौहान। और चंदू चौहान के घर पे पुलिस बुला के उसको नज़रबंद किया गया है, डिटेन किया गया है। अब आप ये बताओ कि ये जवानों के ऊपर ये पैंतरा अपनाएगा क्या अभी प्रधानमंत्री। अगर कोई जवान पीड़ित है, अगर कोई जवान जांच की मांग कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं सही हूं, वो बोल रहा है कि जांच की मांग कर रहा है। क्या वो गलत है? कहीं कहीं भी 1% भी गलत नहीं है। आप जांच करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे जांच? एक जवान बोल रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, उसकी जांच करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे? वो बिल्कुल सही है और उसको पुलिस वाले बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं वहाँ पे जैसे तैसे, क्योंकि वो भी किसी के आदेश के गुलाम है। तो भाई मैं बोलता हूँ आर्थिक और मानसिक गुलामी इस देश के अंदर आ चुकी है। क्या ये पुलिस वाले मना नहीं कर सकते कि भैया एक जवान अगर जांच करवाना चाह रहा है तो कोई गलत नहीं बोल रहा है तो उसकी जांच हम नहीं जाएंगे, जांच करवाओ, हम नहीं जाएंगे उसको रोकने के लिए। पता है क्यों? आर्थिक गुलामी। यहाँ पे एक ही चीज़ है, आर्थिक गुलामी। उनको पता है कि अगर तुमने ऑर्डर डिसोबे कर दिया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। वो महाराष्ट्र में क्या रैंक होता है पता नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनकी नौकरी जाएगी। अब वो भी क्या करे बेचारे, वहाँ पे बिल्कुल प्यार से खड़े हैं, उसको रोक रहे हैं भाई की तरह। बट वो क्या करे, वो तो भाई की तरह रोक रहे हैं भाई, वो भाई तो नहीं समझ रहे ना उसके साथ क्या हो रहा है। 12 लाख का कर्जा है उसके ऊपर, एक 17 साल से पीड़ित जवान वहाँ पे आया, उसके साथ कैसे न कैसे। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक प्रधानमंत्री क्या एक जवान से डर गया आज? एक प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने इस देश के एक सैनिक को ये पूछ सके। वैसे तो बड़े स्कूल कॉलेज में जाके लेक्चर देता है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर करता है, मन की बात करता है प्रधानमंत्री। क्या वो जाके एक जवान से ये नहीं पूछ सकता है कि भाई चंदू चौहान क्या बात हुई है, इतना परेशान क्यों है, तेरी इतनी वीडियो क्यों चल रही है, क्यों इतना दुखी है, क्या हुआ, तेरे बच्चे फैमिली ठीक है कि नहीं है, तेरे को क्या परेशानी है, क्या तेरे साथ गलत हुआ है, बता दे मेरे को। क्यों भाई? ये कौन सा तरीका है कि एक जवान को इतनी पुलिस की एक गाड़ी रात के 10 बजे से लेके सारा दिन उसको रोक के रखी है कि जब तक प्रधानमंत्री वापस नहीं जाएगा ये बंदा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, मान लिया। चलो प्रधानमंत्री की रैली खराब हो जाएगी, उसकी पार्टी का नेता नहीं बन पाएगा, नहीं तो वहां से, चलो सारी बात सही है। बट उससे पहले, जब उससे पहले इतने लेटर दिए गए हैं, एक जेसीओ के द्वारा, एक जवान के द्वारा, एक और जवान के द्वारा, कितने जवानों ने लेटर दिए, कर्नल साहब ने, आगे तक वो अमित कुमार साहब खुद परेशान है कि ब्रिगेडियर अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनकी वाइफ के साथ मतलब अत्याचार हो रहे हैं इस देश में। मतलब ये हो क्या रहा है कि सेना को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि कोई कुछ भी करे। रक्षा मंत्री क्या भांग खा के सो रहा है? भांग के गोले खा रखे हैं क्या नेताओं ने? अरे इतना नहीं सोच रहे कि देश के सैनिकों के साथ ऐसा हो रहा है। वो गलत है, सही है, बाद की बात है, पहले वो जांच की मांग कर रहा है। अगर कोई अपनी बात को रख रहा है तो उसकी सुनेगा कौन? ऐसे तो अगर हम यहाँ पे, हमको कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा और हम बोलेंगे भैया ऐसे ऐसी, क्या मतलब है? अभी मैंने कल आज ही न्यूज़ देखी थी कि 155306 करके कोई नंबर जारी किया है सीएमपी का। सीएमपी तो खुद ही कर्नल अमित साहब की वाइफ के साथ गलत कर रही है, वो क्या इंसाफ देंगे किसी को? सब कुछ ड्रामेबाजी चल रही है सेना के अंदर और देश के अंदर, ड्रामेबाजी चल रही है पूरी की पूरी। ये नेताओं ने देश को खोखला कर दिया है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। गुस्सा बहुत आ रही है।
पर गुस्से में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ठंडे दिमाग से बात करना ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना है। बस यही करना है कि उठा के जो आदमी सही बात बोल रहा है उसको उठा के जेल में डाल दो या नज़रबंद कर दो। ये कोई तरीका नहीं है। आपको धारा 370 हटानी थी तो वो पैतरा वहाँ पे चलाओ ना जहाँ पे आप सही करना चाह रहे हो, जहाँ पे सही को गलत करने के लिए पैतरा मत चलाओ। आप ये नज़रबंद कर दिया जवानों को कि वो इकट्ठा ना हो सके, क्या मतलब है? आप तो इसका मतलब तो यहाँ तो गुंडाराज हो गया, ये तो नेताओं का। इससे बड़ा गुंडाराज क्या हो सकता है? और देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि देश के वर्दी पहने हुए सैनिक के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो उनके साथ क्या होगा? वो तो है ही नहीं किसी खाते में। और देश की जनता को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये एक जवान के साथ नहीं हो रहा ना, ये तुम्हारे कितने जवानों के साथ हो रहा है। उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, वो क्यों नहीं बोल रहे? सबको बोलना चाहिए। डरपोक हो चुके हो, मानसिक गुलाम हो चुके हो आप लोग। जनता को बोलना चाह रहा हूं मैं, मानसिक गुलाम, आर्थिक गुलाम हो चुके हो। सब डरते हो भाई, हमको कर दो, क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ सरेआम, सरेआम बोल रहा हूँ मैं। क्या मतलब है? ये प्रधानमंत्री है तो क्या वो मतलब ऐसा थोड़ी है तो इंसान ही। डर तो उसको भी लगता होगा, तो डर रहा है तभी तो एक जवान को नज़रबंद करा रहा। प्रशासन का नेता गलत उपयोग कर रहे हैं। और ये विपक्ष सुन लो, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आज एक के हरेंद्र कुमार यादव जब उसकी जिप्सी पे चढ़ता है, राहुल गांधी की जिप्सी पे, तो राहुल गांधी ने उसकी तरफ 2 मिनट बात करी, उसके बाद अग्निवीर 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 करना शुरू कर दिया। तो क्या राजनीति कर रहा है भाई राहुल गांधी? क्या ड्रामा बना रखा है? तुम बड़े बड़े किस लिए भाषण देने आते हो? जनता को जूते मारने चाहिए इन नेताओं को। क्या मतलब है ये कि कोई भी साला कुछ भी बोलता रहेगा, बकवासबाजी करते रहो तुम। और एक जवान रोड पे भीख मांग रहा है, अगला न्याय की मांग कर रहा है, वो किसी के सिर पे पैर थोड़ी रख रहा है। एक जेसीओ है सुरेंद्र साहब, वो अपना न्याय मांग रहा है। इतने लेटर है उनके पास, इतने लेटर बोलते ना चैनल के थ्रू जाओ। ये चैनल क्या घंटा चैनल है ये? इतने चैनल के थ्रू इतने लेटर दे चुके हैं, क्यों नहीं भाई उनकी सुनवाई हो रही? और मैं बोल रहा हूं विप्रेंद्र शर्मा एक्स आर्मी, सोशल मीडिया के ऊपर ये पूरा मुद्दा उछलेगा, कोई रोक के दिखा देना जिसमें हिम्मत हो। ठीक है, फांसी तोड़ देना, हमको दे देना सजा। देखते हैं दोबारा देश आज़ाद होगा कि गुलाम होगा, क्या होगा। सब ड्रामाबाजी चला रखा है इस देश के अंदर। ड्रामा पार्टी में शामिल हो जाओ, करो स्टेज पे प्रोग्राम, नाटक में शामिल हो जाओ। देश के साथ नाटक कर रहे हो आप लोग जितने नेता हैं। नामर्द नेताओं का देश हो चुका है, बिल्कुल सही छाती में लिख के घूम रहा है चंदू चौहान भाई। वो बोल रहा है कि उसको 10 कदम नहीं चलने दिया जा रहा। ये क्या ड्रामाबाजी बना रखा आप लोगों ने? सरेआम मैं बता रहा हूं, देश में आग लग जाएगी। ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता जवानों के बिना, मर जाओगे सारे। दूसरा देश ही अटैक कर देगा इस देश के ऊपर। जिस दिन सेना बढ़ेगी उस दिन यही होगा। क्या हो गया? हम पेंशनर है तो हमको पता है इस सेना के अंदर क्या होता है। सारे अफसर करप्ट है, सारे नेता करप्ट है, बिल्कुल हर एक महकमे के अंदर। मैं बोलता हूं अगर एक सीनियर अफसर सही है तो उसके जूनियर कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकते। एक नेता सही है तो उसके देश में गलती हो ही नहीं सकती। अगर इस देश के अंदर घूसखोरी, गुंडागर्दी, तानाशाही, ये जितने भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं वो नेताओं के कारण चल रहे हैं, अफसरों के कारण चल रहे हैं। जवान बिल्कुल गलती जब करता है जब अफसर की सह होती है, जवान गलती कर ही नहीं सकता। ये सरेआम, मुझे बुला लो जहां बुलाना, मैं आऊंगा विप्रेंद्र शर्मा, मैं करता हूं डिबेट। चंदू चौहान का तो बेचारा को गले में दर्द हो रहा, बोलते बोलते पागल हो चुका है। ठीक है, और उस जेसीओ साहब को इतने इंजेक्शन लगवाए, इतने साल से उसको परेशान किया गया, जबरदस्ती साले मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 4-5 ब्रिगेडियर कर्नल अमित बिष्ट, महागद्दार, जिसकी उसके पास प्रूफ है, खुद वो बोल रहा है सूबेदार साहब, और उसकी बात की कोई रक्षा मंत्री, कोई भी सेनाध्यक्ष, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। क्या मतलब है इसका? सरेआम गद्दारी हो रही है इस देश के अंदर, सरेआम। नॉर्मली किसी भी आदमी को बोल दो कि ऐसा हो रहा है, अगर सारे चैनल को बता लिया, किसी भी बेवकूफ आदमी को बोलोगे तो वो समझ जाएगा सरेआम धांधली है देश में। सरेआम इन्फिल्ट्रेशन, मतलब सरेआम उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान से।
पाकिस्तान के बॉर्डर से उग्रवादियों को देश के अंदर घुसाया जा रहा है, और फिर वही आतंकवादी यहाँ पे गदर करते हैं, वही आतंकवादी यहाँ पे कत्लेआम मचाते हैं, वही आतंकवादी यहाँ पे बम विस्फोट करते हैं, वही हाईजैक करते हैं, वही सीरियल ब्लास्ट करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। और उनको घुसाने वाले को जो ब्रिगेडियर बचा रहे हैं उनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी से कम। और जितने नेता जो भी उनको जिनको इन्फॉर्म किया गया है, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए उन नेताओं को। ये देश के लिए मतलब बहुत डूब के मरने की बात है, देश की जनता के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सर्विंग सैनिकों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए डूब के मरने की बात है। अगर देश के अंदर ये सब चल रहा है और कोई मुंह नहीं खोल रहा, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस दिमाग की दही बना रखी है। सरेआम यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है नेताओं की और अफसरों की इस देश के अंदर। ऐसी तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अगर जो हमने अभी तक इतिहास देखा है, जो वीडियोस देखी है, जो सब कुछ देखा है, अभी तक अंग्रेजों की भी ऐसी नहीं देखी होगी। बिल्कुल जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, बट चलवाई थी, तुम चलवाओ गोली, अभी यही करोगे तुम, क्योंकि वो तो अंग्रेज थे, वो तो बाहर के थे, वो तो कर सकते हैं। तुम अगर इतना भी कर रहे हो तो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। अगर तुम कटोरा लेके एक जवान भीख मांगने पे, अगर तुम्हारे ये कोई केस अंग्रेजों के टाइम में नहीं था कटोरा लेके भीख मांगने वाला, ये तुम्हारे राज में हो रहा है जो तो हिंदुस्तानी बताते हो अपने आप को। चाइना को पीछे धकेल दिया, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फालतू की बातें बकवासबाजी करते हो। देश के अंदर साला घूसखोरी, देश के अंदर गुंडागर्दी, देश के अंदर कोई किसी को मार दे, कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा एजेंसी सब साले काबू में है, सब कुछ बकवासबाजी चल रहा है। जस्टिस कहीं नहीं है, कहीं जजों को दबाया जा रहा है, कहीं वकीलों को दबाया जा रहा है, कहीं पुलिस को काबू किया जा रहा है, कहीं ईडी को अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं। क्या मतलब है ये? सीबीआई क्या सब कठपुतली बना कर रख दिया इस देश के अंदर? जवानों ने अगर बेड़ा उठा लिया, ईंट से ईंट बच जाएगी इस देश की। ये मैं अभी बता रहा हूं, जवान अगर जब लड़ाई लगती है, जवान अपनी शहादत देते हैं, तो ईंट से ईंट इस देश के अंदर भी बजा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है जवानों के लिए, बहुत छोटी बात है ये। ध्यान रखना नेताओं, ध्यान रखना अफसरों। और तुम अफसर तो नौकरी नहीं कर पाओगे, कभी भी नौकरी नहीं कर सकते तुम जवानों के बिना। 10 दिन छोड़, 1 मिनट नहीं तुम चल सकते जवानों के बिना, 1 मिनट भी। और जितने चमचे जवान है सुधर जाओ, नहीं तो रेजिमेंटों के अंदर पकड़ पकड़ के पीटे जाओगे। ये अभी बता रहा हूं मैं, जितने चमचे हैं पकड़ पकड़ के पीटे जाओगे, सुधर जाओ। चमचे खासकर जो अफसरों के हैं और नेताओं के चमचे, सुधर जाओ। पकड़ पकड़ के तुम्हारी ऐसी हालत की जाएगी, क्योंकि तुमको सबको पता है कि तुम्हारी नफरी कम है अभी। क्योंकि जयचंद एक ही काफी होता है जो चुगली मारने में, तो वो तुम काम जो कर रहे हो ना, अब वो जयचंद का हो चुका है अभी। विभीषण मत बनो, ठीक है? क्या बोले इस देश के अंदर कहीं भी, मतलब ये हो रखा है कि कोई भी आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा, और सभी मानसिक और आर्थिक गुलाम बने पड़े हैं। सबको रुपये चाहिए भाई, नहीं चाहिए रुपये। सबसे पहले अच्छी जिंदगी, अच्छा माहौल चाहिए इस देश के अंदर। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सरेआम भ्रष्टाचार है। जहां उंगली रख दो वहीं बता दूंगा यहाँ पे ये भ्रष्टाचार है। एक एक चीज का पता है मेरे को, एक एक चीज का। 24 साल 6 दिन नौकरी करी है मैंने फौज के अंदर। एक एक जगह में, हर एक जहां कदम रखो, जहां उंगली रखो, वहीं भ्रष्टाचार है। सेना के अंदर भी, बाकी महकमों में तो गंद मचा हुआ है। सरेआम सबको पता है, सरेआम सारी जनता को पता है। जनता ही किसी काम की नहीं मेरे को लग रही इस देश की। अरे तुम क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्यों करो, मेरे से पूछो। मेरा नंबर है, मेरा नंबर मैं दूंगा, अभी लिखूंगा इस वीडियो में, मेरा नंबर है। और देख लेना चंदू चौहान की वीडियो, देख लेना नायब सदर सुरेंद्र साहब की वीडियो। सरेआम बोल रहा, मेरे पास सबूत है। मेरे साथ ये जातियां की गई हैं। मैं 2016 से केस लड़ रहा हूं, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। देश के गद्दार को बचाने के लिए कितने गद्दार खड़े हैं इधर देश के अंदर। गद्दार को बचाया जा रहा है, सही बंदा जो बात बोल रहा है उसकी बात को दबाया जा रहा है सरेआम। और कितनी हजार लाखों आदमियों ने वीडियो देख ली, किसी के मुंह में जबान नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब डरते हैं।
अरे इतना डर के मर जाओगे, मरना तो वैसे भी आज मर जाओ, कितने जवान शहीद हो गए, हम भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम भी शहीद हो जाएंगे, कोई डर नहीं लगता शहीद होने से। क्या पता कारगिल में हो जाते, कारगिल में भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी ये रविंदर फौजी भाई और जितने भी संगठन और ये वेटरन वेटरन के नाम पे अफसर अगर कहीं भी हुआ, मैं आज आह्वान कर रहा हूं, वेटरन के नाम पे कोई भी संगठन बनता है, कोई अफसर उसका अध्यक्ष नहीं होगा, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, कोई अध्यक्ष नहीं होगा। होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी वेटरन JCOR से कि उस संगठन के अंदर छोड़ दो उसको, वहां पे यही चाल चली जाएंगी। ये सब एक है, संगठन का अध्यक्ष होगा तो या तो PBOR होगा या JCO होगा, मैक्सिमम JCO को भी मैं वैसे मानता नहीं कहीं चमचे JCO में से ना हो, फिर भी अगर होगा तो JCO तक हो सकता है, सूबेदार मेजर नहीं होगा। कोई भी संगठन बनाना है, सूबेदार मेजर नहीं होगा उसका हेड, सूबेदार मेजर को नहीं मानता हेड उसका। अगर बनना है तो सूबेदार मेजर का पिछला रिकॉर्ड देख लेना, सर्विस में क्या किया था, अगर वो सही होता है रिकॉर्ड तो ठीक है, नहीं तो मत होने देना हेड। और मना कर देना कोई भी संगठन, कोई भी फेडरल जो बन रहा है, जवान मत जाना उसके अंदर बिल्कुल भी। बनाना है तो अलग से बनाओ, जिसमें गुर्दा है इस देश में वही जिएगा, यही हालत हो रखी है अभी। घातक बना रहे हैं सभी को, घातक फिल्म देखिए ना, वही काम हो रहा है यहाँ पे अभी। ऐसे ही घातक होता है जवान, ऐसे ही जैसे अब चंदू चौहान हो गया, यही हालत होगी। और एक दो जवान नहीं है, जिस दिन जवानों ने बेड़ा उठा लिया, जिस दिन एकता होगी, जिस दिन मूड बन गया, उस दिन इस देश के अंदर जो बोलता है ना मैं 30 मार खाऊं, मेरे पास इतना प्रशासन है, सारा प्रशासन तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा इधर ही। सेना के जवानों से पंगा मत लो, नेताओं अफसरों मत पंगा लो, नहीं तो कितने केस हुए वो पता है ना, कौन कौन सी रेजिमेंट में केस हुए, कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट लगती है कोई भी काम होने में। और मेरे को पूछ लेना, मेरे को जिसको नहीं समझ मारी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेरे को पूछ लेना फोन करके। चंदू चौहान के साथ गलत हो रहा है, एक जवान जांच की मांग कर रहा है, उसको जांच दो। और जांच भी क्या दोगे जब प्रधानमंत्री खुद करप्ट हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद उसको नजरबंद करा रहा है। आप समझ सकते हो कि क्या जांच होगी इस देश के अंदर, कौन सी एजेंसी जांच करेगी? जो एजेंसी जांच करेगी उसके ऊपर भी भरोसा उठ रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति की आंखें बंद है, देश का रक्षा मंत्री कड़ी निंदा, बस हम इस घटना की कड़ी निंदा करते, इतना बोलना जानता है, बाकी काजू बादाम खा के अपनी अस्तेसी कराए देश। ये हालत हो रही है, तीनों सेनाओं का सेनापति को सांस नहीं आ रहा है, कठपुतली बना रखा है राष्ट्रपति को इस देश में, प्रधानमंत्री ही सब कुछ रह गया। प्रधानमंत्री नजरबंद कर रहा है, जवान से डर रहा है सरेआम, सब बकवासबाजी चल रही है। रात ज्यादा हो रखी है, खोपड़ा खराब हो रखा है, और मेरा नहीं अच्छे अच्छे लोगों का खोपड़ा खराब हो रखा है। कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा अभी। अगर सुधर जाएगा सिस्टम तो हो सकता है सुधर जाए, नहीं तो ये सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार है कि 2 मिनट के अंदर, बहुत कम समय के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और देश के जवानों चमचागिरी मत करो, ना अंदर करो ना बाहर करो। सभी महकमे को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी महकमे में चमचे हैं, सुधर जाओ भाइयों, सुधर जाओ, मत करो चमचागिरी। ये आंच तुम्हारे ऊपर भी आएगी, तुम्हारे परिवार के ऊपर भी ये आंच आएगी। अगर तुम 2, 4, 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमा भी लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आर्थिक गुलाम मत बनो, कुछ नहीं होगा उससे। दाल रोटी चलनी चाहिए, अच्छा माहौल देश के अंदर होना चाहिए। और जो ये हिंदू मुसलमान भड़का रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मुसलमान हिंदू की लड़ाई है, पर वो करा कौन रहा है? मौलाना करा रहे हैं, या नेता करा रहे हैं, या कुछ धर्मगुरु हैं, ये सब करा रहे हैं। किसी के चुंगल में मत आओ, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं है इधर, किसी को नहीं पता मेरे 100वीं पीढ़ी 50वीं पीढ़ी कौन थी, किसी को नहीं पता। यहाँ पे कोई पंडित नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जाट नहीं, कोई
अदर कास्ट नहीं, सब ऐसे ही है। जिसके कर्म ठीक है बस ये मान लो कि वो ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि वो पता नहीं क्या है, सब गलत है। ये सब आप लोगों को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए सब बनाया हुआ है। मत घूमो ऐसे, मत आपस में लड़ो, ठीक है? कोई फायदा नहीं है। बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, सब समझदार हो, सबको पता है सब कुछ। मैं तो भोंक रहा हूं, पता सबको सब कुछ है, बट ये दिमाग को तुम्हारे को ये घुमा रहे हैं सभी नेता अफसर। जहां महकमे में अफसर बैठे हैं वो अपने चमचे बना रहे हैं, अपने तरीके से कार्रवाई बिठा रहे हैं। कुछ अच्छे अफसर हैं तो उनके साथ वो बोलते हैं ना, बुरा आदमी से अच्छा आदमी कितना भी बड़ा हो डरता ही है। तो अभी उल्टा करो इसका सिस्टम। अब बुरे आदमी को डरने का टाइम आ चुका है। बुरे आदमी डरेंगे, अच्छे आदमी नहीं डरेंगे। जय हिंद, जय भारत।